नमस्कार, मैं सीधी से विमलेश द्विवेदी। सीधी जिले की ऐसी विधानसभा जो लगभग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जो है जोड़ने का कार्य करती है, और वहाँ एक क्षेत्र पड़ता है सिहावल विधानसभा। सिहावल विधानसभा से 2009 के भाजपा प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ आज विश्वामित्र पाठक जी हैं। और जो परिस्थितियां पहले थी और जो परिस्थितियां वर्तमान में हैं, आज हम उनसे रूबरू होकर वो हकीकत जानने का प्रयास करेंगे कि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या बदलाव हुआ है। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वो इस विधानसभा में नहीं थे, लेकिन उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना जो है चुनाव मैदान पर उतरे और एक बहुतायत संख्या के मत को पाकर उन्होंने ये चीज़ साबित करने का प्रयास किया कि जो भाजपा पार्टी द्वारा शायद उनके नाम को विलोपित किया गया था, उसमें आज भी लोगों का विश्वास उन पर बना हुआ है। तो आइए मैं उन्हीं से रूबरू होकर जानने का प्रयास करता हूं। आप धन्यवाद द्विवेदी जी। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। विश्वामित्र पाठक, पूर्व विधायक सिहावल। आपने 2009 में पार्टी में ज्वाइन कर आपने जो है सिहावल विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में आप आए चुनाव मैदान में। 2009 के बाद 2013 में भी आपने विजय हासिल की। 2018 में ऐसी वो कौन सी परिस्थितियां थी कि पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं जताया और आपने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव मैदान पर आए? देखिए, ऐसा है, 2008 में हमने पार्टी ज्वाइन किया। 2008 में हमको भारतीय जनता पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ा और चुनाव हम जीते और 13 तक हम विधायक रहे। 13 में हमको टिकट मिला, हम चुनाव लड़े। हम जितने वोट 2008 में जितना वोट पाए थे उससे 5000 वोट एवं पाए और इसके बावजूद भी चुनाव हार गए। उसका कारण ये था कि मेरी एक बिटिया थी, वो बीमार थी और चुनाव के टाइम में ही एक्सपायर हो गई। मैं क्षेत्र में उतना समय नहीं दे पाया, मेरा दुर्भाग्य था, और उसके कारण हमारी बिटिया भी एक्सपायर हो गई और हम क्षेत्र में समय भी नहीं दे पाए। एक तरफा रहा मामला। 2018 में हमारा अंतिम तक टिकट फाइनल था। दिल्ली से क्या समझौता, क्या बात हुई हमारे शीर्षस्थ नेताओं में कि हमारा टिकट कटा, और हमारा टिकट कटा तो हमारे जितना क्षेत्र में कार्यकर्ता थे हमें निर्दलीय प्रत्याशी बना के खड़ा कर दिए, जबकि हमारी इच्छा नहीं थी निर्दलीय प्रत्याशी बनने का। हम पार्टी से आग्रह अनुरोध किए कि आप आइए, खड़े हो जाइए, हम पर्चा अपना वापस ले लें। प्रत्याशी जो तत्कालीन थे भारतीय जनता पार्टी के, तो वो जिलाध्यक्ष और संभागीय संगठन मंत्री जी से सभी पदाधिकारियों से बोले कि वो पर्चा खींच लेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो वो सब लोग कहने लगे कि पर्चा ना खींचिए आप, नहीं वो चुनाव हार जाएंगे। तो हमने फिर पर्चा नहीं खींचा, प्रचार भी नहीं किया, मेहनत भी नहीं किया। लेकिन हमारा जो चुनाव चिन्ह था, केवल 7 दिन का समय मिला नया चुनाव चिन्ह का जनता जनार्दन को, मतदाताओं को जानने के लिए, और 8वें दिन वोट बढ़ गया, 29-30 हज़ार वोट मिला, जबकि हम मेहनत नहीं किए थे। और जनता जनार्दन का, सिहावल विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का हम सदैव ऋणी हैं द्विवेदी जी। हमें निर्दलीय थे तब भी हमारा सम्मान किए, हम विधायक थे तब भी सम्मान किए, और आज भी हमारा सम्मान करते हैं। और हम उनके साथ, उनके
साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और क्षेत्र के हित के लिए हमने जो किया वो हमारे क्षेत्र की जनता से कुछ छुपा नहीं है, सब जानते हैं। बाढ़ सागर नहर का पानी बघोर तक लास्ट टेल तक पहुंचवाए। पुलें नहीं थी, सोन नदी में करीब बहरी से हनमना मार्ग पर 2 लेन पुल मंजूर कराए, 2 लेन रोड मंजूर कराए हनमना तक। फिर नगझर से सिहावल तक की पुल मंजूर करवाए सोन नदी में। फिर लौवार से कोरसर तक गोपत नदी में पुल मंजूर कराए। बारपान से भैसाहू सरौंधा के लिए पुल निर्माण कराए। महान नदी में देवसर से पुरानी देवसर के लिए पुल मंजूर करवाए, रोड बनवाए। अधिक से अधिक हमारे जनता जनार्दन को सुविधा मिले, इस लिहाज से आज सीधी से बनारस की दूरी 225 किलोमीटर है। बाकी से सिहावल से 140 किलोमीटर बनारस की दूरी है। बाकी घाट कटवा दिए और ये पुल नगझर की बन जाएगी तो बहरी से बनारस की दूरी 153 किलोमीटर मात्र रहेगी। जनता को अधिक से अधिक सुविधा हो, ये हमारा उद्देश्य था। अभी हमारा गुलाब सागर बांध का पानी बहरी तहसील के 42 गांवों के लिए हम मंजूर कराए। 10 साल पहले माननीय शिवराज सिंह जी मंजूर किए, पैसा मंजूर किए, विभाग को दे भी दिए। आज तक 10 साल बीत गए, 10 मीटर नहर नहीं खुदी। नहीं, आपने एक सोन नदी पर पुल का जिक्र किया जी, ये शायद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला जी, बहरी से हनुमाना का एक माध्यम था, जिसके वजह से लोगों ने काफ़ी जो है तो इस समस्या को राजनीतिक पार्टियों के भी समक्ष जो है सामने लाया। और आज भी शायद उस रास्ते के लिए लोग जो है समस्या से समाधान चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन आज भी स्थिति जो है वैसी बनी हुई है। लोगों को अगर यहाँ से अगर अमिलिया भी जाना होता है तो उनको 100 किलोमीटर का अधिक चक्र लगाकर पटपरा वाया पटपरा होके जो है अमिलिया पहुंचते हैं। इस तरह की स्थिति क्यों निर्मित है? इसलिए निर्मित है कि हम जब 2 लेन रोड मंजूर करवाए बहरी से हनमना, उसी समय पुल भी मंजूर करा दिए, लेकिन उसकी एनओसी 10 साल से विधायक जी हैं कमलेश्वर पटेल जी, उसकी एनओसी विभाग को, ठेकेदार को कोई पहल नहीं किया, सहयोग नहीं किया, इसलिए लेट पुल में काम शुरू हुआ। नहीं आज तक 12 साल में पुलिया न बन जाती। एक बात। दूसरी बात, ये पुल जो डैमेज हो गया, इस पुल को चलवाने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया और प्रयास किया कि ये पुल कम से कम पैसेंजर यात्रियों के लिए तो बहाल हो जाए, तो ये 200 किलोमीटर का चक्कर न लगाना पड़े। यूपी एमपी को जोड़ने वाली ये रोड कितनी महत्वपूर्ण रोड है और इस रोड को चालू करवाने के लिए हमने काफ़ी पहल किया, काफ़ी प्रयास किया। तो 4 व्हीलर गाड़ी चलाने के लिए परमिशन मिला। 4 व्हीलर का परमिशन मिला तो वहाँ के क्षेत्रीय नेता लोग बड़े बड़े 70 टन के वाहन चलवाने लगे अपने दबाव और अपने नेतागिरी के दम पर, तो वो और डैमेज हो गई। अब बेचारे को पैदल आने जाने की बड़ी मुसीबत हो रही है। पुलिया अभी साल भर बनने को देर है, साल भर बाद बन पाएगी। तो हमारा ये कहना है कि जनता की सुविधा के लिए हम 5 साल के लिए विधायक रहे, हमने प्रयास किए, हम अपने नेता से काफ़ी प्रयास करके ये सब मंजूरी करवाए जनता की सुविधा के लिए। लेकिन आज के जो नेता हैं, एक भी हमारे हिसाब से जो हमने काम मंजूर कराया, आज तक एक भी काम कोई स्वीकृत नहीं कराए। जो हम स्वीकृत कराए थे, बहरी में हॉस्पिटल, बहरी में पोस्ट ऑफिस, बहरी में तहसील, बहरी में लिंक कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, बहरी में हम मजिस्ट्रेट कोर्ट मंजूर करवाए। आज तक न बहरी में चालू करने दिए विधायक जी, न सिहावल में नया व्यवहार न्यायालय स्वीकृत कराए। ये 10 साल की उनकी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भी रहे, आज तक कोई प्रयास नहीं किए कि जनता के हित की कोई बात हो। अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में प्रबल संभावनाएं हैं।
शायद रेत का जो कारोबार है, यहाँ से रेत यूपी तक भेजी जाती है, लेकिन अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो रोजगार की कोई संभावनाएं अगर एक विकास के तहत देखा जाए कुछ सामने नहीं आता है। लोग यहाँ के पलायन कर रहे हैं। उस दृष्टिकोण से कौन सा ऐसा आपके अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन सा यहाँ पर साधन जो है लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है ताकि वो अपना रोजगार से अपना जीवन यापन कर सके? सही बात है। हमारे यहाँ बहरी तहसील में सोन नदी और गोपर नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ बहरी तहसील है, लेकिन एक बूंद पानी उस नदी का हमारे बहरी के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, रेत का धंधा है, रेत खदान है। सरकार की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा है, माननीय शिवराज सिंह जी की, कि जो हमारे यहाँ समूह हैं, आदिवासियों के समूह हैं, उनको ये रेत खदान का काम दिया जाए और वो बहुतायत पे काम करें और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। दूसरी बात, हमारा पहल 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी कोदौरा ग्राम में आए थे कार्यक्रम में, हम उनसे मांग भी किए थे, आपके बिंद क्षेत्र में जितना बढ़िया लाइम स्टोन हमारे बघोर ग्राम पंचायत में केराई गांव में है, केराई गांव का लाइम स्टोन बिंद क्षेत्र में कहीं नहीं है। अगर उसमें सीमेंट फैक्ट्री डाल दी जाए तो हमारे यहाँ 25,000 बेरोजगारों को काम मिल जाए, तो हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हो जाए और किसानों की बेरोजगारी दूर हो, उनको भी लाभ होगा, बेरोजगारों को भी लाभ होगा। हमारा लक्ष्य था कि हर किसान के खेत में पानी और हर बेरोजगार के हाथ में काम। इस विधानसभा में एक मुख्य समस्या वर्तमान के समय में निकल कर आ रही है कि जो ये नशे के कारोबार है, नशे से बच्चों का जो भविष्य है, आज के जो युवा बच्चे हैं, अपना भविष्य सुधारने के बजाय नशे की लत के कारण अपना भविष्य गंवा रहे हैं और शायद उसी की वजह से जो क्राइम है वो भी बढ़ रहा है। इस नशे को रोकथाम के लिए ऐसे कौन से उपाय शासन या प्रशासन या सरकार के द्वारा किया गया है? देखिए, सरकार तो नशा मुक्ति के लिए काफ़ी प्रयासरत है, काफ़ी से कई योजनाएं बना के नशा मुक्ति के लिए काम कर रही है हमारी शिवराज सरकार। लेकिन ये जन जागरण की आवश्यकता है द्विवेदी जी, जनता जनार्दन में जन जागरण की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, जो माफिया लोग हैं, जो पहले से कारोबार कर रहे हैं, आज से 40 साल 50 साल पहले से, वही इस नशे के कारोबार में आज भी तल्लीन है और वो अपने धंधा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से गुमराह करके हमारे नवजात नए जितने बेरोजगार हैं उनको सबको कारगर रास्ता न बता के उनको गुमराह करके नशाखोरी करवा रहे हैं। अब इसके लिए काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे युवाओं को जन जागरण कराएं। ये नशा नाश का जड़ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें जो लगे भी हैं उनका नशा कैसे छूटे, इसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए और उनको समझाइश देना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव जो 2023 4 महीने बाद संपन्न होने वाला है, इसमें आप भाजपा पार्टी के द्वारा आप प्रबल उम्मीदवार के रूप में जो है पहले भी उभर के आए हैं। शायद बीच में शायद पार्टी द्वारा भरोसा नहीं जताया गया, लेकिन इस बार भी ऐसा लगता है कि आप पर भरोसा क्या पार्टी द्वारा किया जाएगा? देखिए, ये तो पार्टी जाने, ये तो हम पार्टी, हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व तो क्या निर्णय लेगा और ले रहा है। नहीं, ये प्रश्न मैं सिर्फ इस वजह से उठा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रबल उम्मीदवार के रूप में इस विधानसभा से देखा जा रहा है। नहीं, जनता जनार्दन, आम जनता, मतदाता हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि उनमें काफ़ी ये प्रबल इच्छा है कि हम उम्मीदवार